हेलो दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं ऑप्टिकल वर्ल्ड। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूं और पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंसेज वर्सेस डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में। कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंसेज डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज से कैसे अलग है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने कई बार मुझे कमेंट किया था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो इसके ऊपर मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंसेज और डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले कि मैं कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंसेज और डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में बात करूं, उससे पहले बात कर लेते हैं कि प्रोग्रेसिव लेंसेज क्या होता है। आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा कि प्रोग्रेसिव लेंसेज क्या होता है, लेकिन कुछ लोगों को जो नए होंगे इस वीडियो के ऊपर, उनको नहीं पता होगा कि प्रोग्रेसिव लेंसेज क्या होता है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी एज लगभग 40 साल हो गई है और आप दूर के लिए आपका विजन खराब है, दूर के लिए आपको चश्मा लगा हुआ है, तो आप अब फील कर रहे होंगे कि आपका उस चश्मे से नज़दीक की जो नियर विजन जो थिंग्स जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, आप रीडिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आपको एक ऐसे ग्लास की ज़रूरत है जो आपको डिस्टेंस और रीडिंग दोनों के लिए काम करे। ऐसे में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है बाईफोकल, जो कि डिस्टेंस और रीडिंग दोनों उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन वो उसमें एक लाइन होती है, उस लाइन से डिस्टेंस और रीडिंग का सेक्शन अलग किया जाता है। दूसरा होता है दोस्तों प्रोग्रेसिव लेंसेज। प्रोग्रेसिव लेंसेज में कोई लाइन नहीं होती है, उसमें आप डिस्टेंस और रीडिंग दोनों देख सकते हैं और इसमें कोई लाइन नहीं रहती है। तो ये हो गया बात प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में, और बाद में मैं बात करूंगा डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में, और लास्ट में कंक्लूजन करूंगा कि आपको कौन सा लेंस लेना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट टाइम जो प्रोग्रेसिव लेंसेज आया था वो आया था 1959 में, और एसिलोर कंपनी ने फर्स्ट टाइम प्रोग्रेसिव लेंसेज बनाया था। तो कन्वेंशनल जो प्रोग्रेसिव लेंस है वो एक तरह से ओल्ड डिजाइन प्रोग्रेसिव लेंस है, यानी जो पहले की डिजाइन थी वही प्रोग्रेसिव लेंस ये कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंस है। तो दोस्तों, प्रोग्रेसिव लेंसेज के डिजाइन में बहुत सारा वर्क हुआ, बहुत सारा एवोल्यूशन हुआ। आज हमारे पास डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंस है, फ्री फॉर्म डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंस है, टेलर मेड प्रोग्रेसिव लेंस है। तो ये एवोल्यूशन से ये सारी जनरेशन आई है। अब बात कर लेते हैं कि कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंसेज में क्या क्या आपको परेशानियां हो सकती है या क्या क्या उसमें आपको फ़ायदे हो सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बात, कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंस ओल्ड डिजाइन प्रोग्रेसिव लेंस है, तो उसमें जो इंटरमीडिएट जोन है, यानी आपका जो लेंस के इंटरमीडिएट जोन है वो काफ़ी नैरो होता है, काफ़ी सकरा होता है, जिसकी वजह से अगर आप कंप्यूटर पे देखना चाहते हैं तो कंप्यूटर देखते टाइम आपको पूरा कंप्यूटर क्लियर नहीं दिखाई देता। जहाँ पे आप सीधा देखते हैं वहाँ पे क्लियर दिखाई देता है, लेकिन कंप्यूटर का कुछ हिस्सा आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, इसको आप एक तरह से बोल सकते हैं नो लाइन बाईफोकल। जैसे बाईफोकल में लाइन होता है, बट कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंस जो होता है वो एक तरह से आप नो लाइन बाईफोकल बोल सकते हो। उसमें लाइन नहीं होता, लेकिन ये वर्क करता है बाईफोकल की तरह। उसमें जो फोकल पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, ट्राईफोकल की तरह, यानी 3, 4, 5 फोकल पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इसमें होते हैं। तो इसमें फोकल पॉइंट्स भी काफ़ी कम होते हैं। और तीसरा जो इसका पॉइंट है, इसमें जो साइड लेंस में डिस्टॉर्शन होता है वो साइड डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको इंटरमीडिएट जोन के लिए आपको हेड मूवमेंट करना पड़ता है इसका। और जो चौथा पॉइंट है वो होता है, इसके अंदर आपको एडॉप्टेशन टाइम ज़्यादा लग सकता है। अगर आप कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंसेज बना रहे हैं तो उसमें आपको 10 से 15 दिन तक आपको उसमें एडॉप्ट करने में लग सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंसेज आपको 1200 से स्टार्ट होकर 4-5,000 तक आपको मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर आप नॉर्मल किसी कंपनी के साथ, लोकल कंपनी के साथ आप बनाना चाहते हैं तो आपको
1000 से लेकर 2000 रुपीज़ तक आपका लेंस बन जाता है। लेकिन आप किसी ब्रांडेड कंपनी के साथ अगर जाना चाहते हैं तो उसमें आपको कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंस के लिए 4000 5000 रुपीज़ तक पे करना पड़ सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में। दोस्तों डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज सेकंड जनरेशन प्रोग्रेसिव लेंसेज हैं। ये कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंसेज के एक स्टेप आगे का लेंस होता है, जिसके अंदर आपको डिस्टेंस विजन बिल्कुल क्लियर मिल जाता है। इंटरमीडिएट जोन भी अगर आप कंपेयर करेंगे कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंसेज से तो उसके कंपेयर में लगभग 20% आपको इंटरमीडिएट जोन ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से आपको अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। इसी के साथ अगर आपको इंटरमीडिएट जोन ज़्यादा मिलता है तो सीधी सी बात है कि उसका जो डिस्टॉर्शन लेवल होता है, लेंस का साइड का डिस्टॉर्शन यानी टेम्पोरल साइज और नेजर साइज का जो डिस्टॉर्शन लेवल है वो कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंसेज के कंपेयर में काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा इसमें आपको कंप्यूटर पर बैठते हैं तो हेड मूवमेंट ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। दोस्तों डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंस में फोकल पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इस लेंस को एडॉप्ट करना काफ़ी इजी होता है। अगर आप डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज लेते हैं तो विद इन अ वीक आपको एक हफ्ते के अंदर आप इस लेंस को इजीली एडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज आपको 3000 रुपीज़ से स्टार्ट होके डिफरेंट जो कंपनी है उनकी प्राइसिंग डिफरेंट हो सकते हैं। 8000 रुपीज़ तक आपको डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज मिल जाते हैं। दोस्तों मैं अब वीडियो के लास्ट में कंक्लूजन करना चाहूँगा कि आपको कौन सा लेंस लेना चाहिए। देखिए कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंसेज जो है ओल्ड डिज़ाइन प्रोग्रेसिव लेंसेज है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। वो अगर आप स्टार्टिंग में बाईफोकल को रिप्लेस करके लेना चाहते हैं तो ठीक है आपके लिए, लेकिन अगर आपका यूज़ कंप्यूटर मोबाइल या इंटरमीडिएट जोन में अगर है, आपका यूज़ ज़्यादा है तो आप डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज ले सकते हैं। और दूसरी बात, आप अगर कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंसेज लेते हैं तो उसमें आपको एडॉप्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको कंफर्ट लेवल उतना नहीं मिलता है। लेकिन इसके बदले अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ के डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंस लेते हैं तो उसमें आपको एडॉप्टेशन टाइम भी कम लगता है और आपको जो इंटरमीडिएट जोन भी ज़्यादा मिलता है। तो मेरी ओपिनियन में अगर आपको लेंस लेना है तो 2 से 3 हज़ार रुपये आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन आप डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज ही परचेज करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि इस नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाया जा सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप अपनी आंखों के ऐसे ही ख्याल रखें। लव योर आइज, प्रोटेक्ट योर आइज। धन्यवाद।